Hello students, in the last class I have given an overview about what we are going to study in the fluid kinematics, and I have told you about various kinds of fluid flows, that is steady flow, unsteady flow, uniform flow, non-uniform flow, laminar flow, turbulent flow, rotational flow, irrotational flow. So we will go through fast today, as we have already covered this kind of definition in the previous class. Okay, so steady flow, a flow is said to be steady when fluid properties do not change with respect to time at a fixed space, given space. ठीक है, so I have told you about that uniform and non-uniform. I have told you यहाँ fluid properties do not change with respect to space at a given time. यहाँ time fixed है but with respect to space है, ध्यान रखना है. so यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में. यहाँ पे देखिए आप एक क्वांटिटी इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2. ठीक है, तो यहाँ पे दो सेक्शन लिए हैं मैंने, 1 और 2. ठीक है, सिंस जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है तो A1 और A2 बराबर होगा. जब A1 और A2 बराबर होगा और मैं जब क्वांटिटी इक्वेशन लगाऊंगा A1 V1 बराबर A2 V2, सो A1 A2 अपने आप को कैंसिल आउट कर देंगे, तो V1 विल बी इक्वल टू V2. और जब वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस, यानी एक पॉइंट पे भी वेलोसिटी वही है और सेकंड पॉइंट पर भी वेलोसिटी वही है, यानी विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस वेलोसिटी नॉट चेंजिंग, सच काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म फ्लो. ऑन द अदर हैंड वी विल सी, जब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे A1 V1 बराबर A2 V2 इन दिस फिगर, देखिए इन दिस फिगर यहाँ मैंने दो पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट लिया है 1, एक पॉइंट लिया है 2. आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 पे डायमीटर कुछ और है, 2 पे डायमीटर कुछ और है. सो यू कैन सी A1 वॉज ग्रेटर देन A2, और वी कैन से कि A1 डज नॉट इक्वल्स टू A2. ठीक है, तो जब हम यहाँ क्वांटिटी इक्वेशन लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, देखिए क्या होगा क्वांटिटी इक्वेशन में, A1 V1 बराबर A2 V2. सिंस A1 does not equal to A2, so V1 does not equals to V2. और जब वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस सेम नहीं होती, सच काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म फ्लो. आपको समझ आ रहा होगा, मैं आपको बता चुका हूँ. नेक्स्ट है बेटा लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो. ये मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. व्हेन फ्लूइड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेमिना. लेमिना क्या होता है, सपोज कीजिए आपके पास एक कोई कॉपी है और आप उस कॉपी को लेमिनेट कराने गए. लेमिनेशन का मतलब क्या होता है, आपको जो टॉप सरफेस होगी वो एकदम ऐसा लगेगा, बिल्कुल एकदम कोई भी पार्टिकल ऊपर नीचे नहीं है. सच अ थिंग इज कॉल्ड एज लेमिना. तो अगर आप कहीं भी इस तरीके का वाटर फ्लो देखें किसी भी कनाल में, जहाँ आपको ऐसा लगे फ्लो इतना स्मूथ है कि लग ही नहीं रहा कि फ्लो हो रहा है, सच अ काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज लेमिनार फ्लो. ये आप कहीं कहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं. पंजाब साइड में अगर कभी आप जाएं तो वहाँ जो जनरली कनाल्स में जो फ्लो होता है वो लेमिनार फ्लो होता है. कहीं कहीं आप ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, ये प्रैक्टिकल थिंग्स हैं, जब आप देखेंगे तभी आपको फील हो पाएगा इस बारे में. ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको कल बताई दी थी कि अगर किसी भी दो लेयर के फ्लूइड पार्टिकल जिगजैग मोशन में नहीं है, यानी एक दूसरे के लेयर में जंप नहीं कर रहे हैं, वो अपनी लेयर में ही सेटिस्फाइड हैं और मतलब अपनी लेयर में ही फ्लो कर रहे हैं, सच अ काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज लेमिनार फ्लो. अगर वो जिगजैग मोशन कर रहे हैं, फ्लूइड पार्टिकल्स एक दूसरे की लेयर में कूद रहे हैं, इधर से उधर जंप कर रहे हैं, सच अ काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है, मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ आपको. रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ. अगर फ्लूइड पार्टिकल्स अलॉन्ग विद स्ट्रीम लाइन अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहे हैं, सच काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड है रोटेशनल फ्लो. अगर फ्लूइड पार्टिकल्स अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहे हैं और केवल स्ट्रीम लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, सच अ काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज इरोटेशनल फ्लो. ठीक है, कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लो के बारे में मैं आपको बता चुका था. डेंसिटी चेंज हो रही है तो कंप्रेसिबल, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है इनकम्प्रेसिबल. ठीक है, सो अप टिल नाउ वी हैव कवर्ड टाइप्स ऑफ फ्लोज. नाउ वी सर्टेन टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस. इसमें सबसे पहला है बेटा स्ट्रीम लाइन. मैंने कल आपको बताया था एक वीडियो में, इसमें मैंने बोला था कि स्ट्रीम लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जिसके किसी भी पॉइंट पे
अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी उस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रीम लाइन ली है जिसमें मैंने एट ए डिस्टेंस s फ्रॉम द ओरिजिन एक वेक्टर लिया है जो बोलता हूँ स्ट्रीम लाइन वेक्टर ds, और ds जो स्ट्रीम लाइन वेक्टर है वो अलोंग स्ट्रीम लाइन है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है जिसको बोला है मैंने dx, और एक है dy जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, और इन दोनों को जो कंबाइंड फॉर्म है वो है ds वेक्टर जो कि अलोंग स्ट्रीम लाइन है। ठीक है, तो अगर देखा जाए क्योंकि सिंस यहाँ 2D में दिखाया गया है तो यहाँ पे एक डायमेंशन और होगी dz जिसको मैं शो नहीं कर सकता सिंस इट इज़ अ 2D डायग्राम। तो अगर मैं स्ट्रीम लाइन वेक्टर को देखूँ तो स्ट्रीम लाइन वेक्टर कैन बी रिटन एज dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर को देखूं जो कि मैंने कैसे फाइंड किया, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके अलोंग स्ट्रीम लाइन, जब मैं किसी स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। और वेलोसिटी वेक्टर भी क्या होगा मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, सिंस वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ x y z, सो वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिटेन एज x डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है u, y डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है v, और z डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है ओमेगा। सो वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिटेन एज u i कैप प्लस v j कैप प्लस ओमेगा k कैप। Since cross product of two vector quantities equals to 0, so the equation of streamline can be written as in the form of some matrix where I, j, k should be on first row, in second row dx, dy, dz, and in the third row u, v, and omega. Since cross product of two vector quantities equals to 0, so the in the form of matrix it can be written as 0, as you can see यहाँ से। अब हम इस मैट्रिक्स को बोलेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हाइड दिस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हाइड दिस। नाउ ओनली दीज 4 कंपोनेंट्स आर रिमेनिंग। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दीज प्रोडक्ट्स। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे जो पॉइंट था देखिए आई कैप को हम लोग रखेंगे बाहर और हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dy ओमेगा माइनस dz v। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे इसको और इसको बंद कर देंगे और इन दोनों को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन निकल के आएगी। नाउ वी विल व्हाट वी विल डू, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो इक्वेशन ये निकल के आएगी। सो फाइनली जो इक्वेशन निकल के आएगी वो निकल के आएगी ओमेगा dy माइनस वी डी जेड इक्वल्स टू 0। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ओमेगा डी वाई विल बी इक्वल्स टू वी डी जेड। सो इट कैन बी रिटेन एज डी वाई अपॉन वी is equals to dz upon omega. Similarly from this equation it can be written as dz upon omega is equals to dx upon u. Similarly from this equation it can be written as dx upon u is equals to dy upon v. Using all these 3 equations we can write the equation of streamline which is dx upon u is equals to dy upon v is equals to dz upon omega. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स। सो आपको ये इक्वेशन याद करनी है, इट इज़ वेरी सिंपल, dx अपॉन u इज इक्वल्स टू dy अपॉन v इज इक्वल्स टू dz अपॉन ओमेगा। तो ये इक्वेशन आपको अच्छे से याद करनी है ताकि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल्स के लिए। हो गया, नेक्स्ट। ठीक है, अब स्ट्रीमलाइंस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने इस नोट में शो किए हुए हैं। देखिए ये जो नोट है इस नोट में हमने शो किए हुए हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, 2 स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एज वेल एज स्ट्रीमलाइंस ऑल्सो नेवर इंटरसेक्ट इटसेल्फ। मतलब क्या बोल रही है कि स्ट्रीमलाइन घूम के अपने आप को नहीं काटेगी, जैसा कि इस फिगर में शो किया गया है। देखिए कि अपने आप को कभी नहीं काटेगी स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इटसेल्फ। और इसमें क्या शो किया गया है, 2 स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सही है, और जब एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो देयर शुड नॉट बी एनी फ्लो अक्रॉस स्ट्रीमलाइन। देयर कैन बी फ्लो अलोंग स्ट्रीमलाइन
बट देयर कैन नॉट बी एनी फ्लो अक्रॉस स्ट्रीम लाइन, यानी स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर कोई फ्लो नहीं होगा, स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग फ्लो होता है. तो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव डिस्कस्ड नाउ. ठीक है, सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट streamline. In the next class we will see the path lines and the streak lines. Okay, thank you.